हेलो गाइस, आज हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हमें अमाइंस प्रिपेयर करना है तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड दैट इज़ NO2। ओके, NO2 अगर अटैच्ड है किसी भी R से, R की जगह कोई भी एलिफेटिक हो सकता है या अरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। एलिफेटिक दैट इज़ सिर्फ चेन वाइज कंपाउंड दैट इज़ R NO2, और एलिफेटिक मतलब चेन में, और अरोमेटिक यानी कि कोई भी रिंग हो सकती है, आर की जगह कोई भी रिंग हो सकती है। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन, अगर मैंने यहाँ पर एक नाइट्रो कंपाउंड लिया है जो कि बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है, तो ये अरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। हाइड्रोजन एंड पैलेडियम एंड इथेनॉल के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। रिडक्शन के अंदर O2 हट जाता है। O2 का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिडक्शन कहलाता है। सेकेंड मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस दैट इज़ अमोनिया का लाइसिस होना। अमोनिया का लाइसिस होना यानी कि अमोनिया के अंदर ब्रेक होना, दैट इज़ NH3 है तो अमोनिया में कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाना कि अमाइन का बन जाना। और NH3 का जब रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से होगा, अल्काइल हैलाइड दैट इज़ RX। R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और X की जगह कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है। तो मैंने यहाँ रिएक्शन ली है एक, है ना, ये तो पूरी इसकी थ्योरी है, यू कैन टेक नोट्स अबाउट देम। ठीक है, NH3 ये है, NH3 दैट इज़ अमोनिया, RX के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर इसका RX से रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट प्रिपेयर होगा जो कि RNH3 प्लस एंड X माइनस, मतलब प्लस एंड माइनस है, दैट इज़ इट इज़ सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि NH3 डायरेक्ट R और X दोनों से अटैच हो गया, बट इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जिस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और R ने जो इलेक्ट्रॉन्स NH3 से लिए थे वो इलेक्ट्रॉन उसने X को दे दिए। ठीक है, तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो एक सॉल्ट प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कुछ आगे इस तरीके से होती है कि इससे प्राइमरी अमाइन भी बन सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन भी बन सकते हैं और टेरिशरी या क्वार्टरनरी अमाइन भी बन सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन वो होते हैं जिसके अंदर एक ही R अटैच होता है, सेकेंडरी अमाइन के अंदर 2 R अटैच होते हैं, टेरिशरी के अंदर 3 R अटैच होते हैं एंड क्वार्टरनरी के अंदर 4 R अटैच होते हैं। तो आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख सकते हैं कि रिएक्शन इस तरीके से आगे प्रोसीड होती है कि प्राइमरी अमीन बनता है, देन सेकेंडरी बन जाता है, टेरिशरी बन जाता है एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो यही इस रिएक्शन की स्पेशलिटी है कि मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी चारों टाइप्स के कंपाउंड से बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब जैसे कि इस रिएक्शन में हमने RX के साथ रिएक्शन की थी तो X की जगह कोई भी X प्रेजेंट हो सकता है ना, वो तो ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो है वो आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है, ब्रोमीन की थोड़ी कम होती है एंड क्लोरीन की और कम होती है। तो ये सीक्वेंस यू शुड बी रिमेंबर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेकेंड वाले प्रिपरेशन के अंदर ही पूरा था, ऑर्डर ऑफ देयर हैलाइड रिएक्टिविटी। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। मतलब नाइट्राइल के कंपाउंड का अगर रिडक्शन हो जाए, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्राइल प्रेजेंट है, जैसे RCN ले लिया, ये साइनाइड कंपाउंड है, R तो एल्काइल ग्रुप है, CN साइनाइड ग्रुप है। तो नाइट्राइल्स की रिडक्शन से, रिडक्शन दैट इज़ या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन कहलाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर कैटलिस्ट है H2 दैट इज़ हाइड्रोजन, Na निकल, है ना, सोडियम या फिर मर्क्यूरी हो सकता है, C2H5OH दैट इज़ इथेनॉल का सोल्यूशन। सो जब इनका रिडक्शन होता है तो इनके बॉन्ड्स इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड थे कि बॉन्ड्स इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं कि इसके साथ ये 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर 3 चीज़ें जुड़ जाती है इस कार्बन से। पहली चीज़ तो ये नाइट्रोजन जुड़ी है, दूसरी 2 चीज़ें ये हाइड्रोजन जुड़ी है। तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक होकर इससे NH2 जुड़ जाता है और यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाती है अमाइड की। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी मेथड। मतलब हमें क्या करना है, हमें इन सभी प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स को याद रखने के लिए सबसे पहले इनकी ये जो हेडिंग्स है ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हेडिंग्स है, उन हेडिंग्स को याद रखना है। ठीक है, और इन हेडिंग्स के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इस वाली रिएक्शन के अंदर हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है और कौन कौन से कैटलिस्ट लिए। तो इन द सेंस आपको थ्योरी याद नहीं करना है, इन द सेंस आपको ये पूरी रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है,
कि हेडिंग याद होना चाहिए, रिएक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन को देखकर आप इसकी पूरी ये जो थ्योरी है वो क्रिएट कर सकते हो। सो यू डोंट हैव टू लर्न दिस थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब अमाइड्स अलग है और अमाइन अलग है। अमाइन की प्रिपरेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जबकि अमाइड जो होता है, जो फार्मूला यहाँ लिखा है ये अमाइड का होता है। अमाइड के अंदर RC डबल बॉन्ड ONH2 जुड़ा होता है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड ONH2 ही अमाइड होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, ठीक है। अगर आपको फार्मूले याद है, अगर फार्मूला अच्छे से याद है ना, तो आप सिर्फ इनके नाम भी याद कर लोगे कि अमाइड की रिएक्शन इनके साथ हो रही है एंड ये चीज़ बन रही है। तो सिर्फ नाम याद करने पर ही आप खुद ही रिएक्शन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको फार्मूले पहले से पता होंगे। सिर्फ अगर आप ये लिखोगे कि अमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो रही है एंड हमारे पास अमाइन बन रहा है, ये भी याद कर लोगे, तो आप फार्मूले खुद, आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है कि हम नाम से फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने अमाइड याद रखा तो आपको ही फार्मूला याद होगा ही सही, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में एंड H2 के साथ में। तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज़ ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऑक्सीजन हट जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन हटा है, ठीक है, तो ये खुद से ही नेचुरली अमाइन प्रिपेयर हो गया, क्योंकि पहले इसमें R अटैच था, इसे NH2 अटैच था, इसे तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन या फिर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। जितना अच्छा इसका नाम है, इतना बड़ा इसका नेम है ना, तो नेम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें सिर्फ रिएक्शन को याद रखना होता है। तो यू कैन सी आपको इतने बड़े बड़े फार्मूले दिख रहे होंगे, है ना। तो ये जो फर्स्ट आपको कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम है थैलेमाइड। अब देखो अमाइड, अभी मैंने क्या बताया था, अमाइड क्या होता है, अभी आपको पीछे बताया था मैंने अमाइड क्या होता है। अमाइड में क्या होता है, RC के साथ डबल बॉन्ड O होता है और NH2 जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें भी अमाइड पीछे वर्ड यूज़ हुआ है। तो C के साथ डबल बॉन्ड O है और N से जुड़ा है, C के साथ डबल बॉन्ड O है और N से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दो अब यहाँ पर कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, साथ में एक बेंजीन की रिंग है। तो इसको भी लर्न करना इज़ सिंपल। थैलेमाइड मतलब अमाइड, अमाइड मतलब यहाँ पर दो अमाइड है जो N से जुड़े हुए हैं, मतलब दो ऑक्सीजन एंड दो कार्बन है एंड वन के अंदर बेंजीन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन के KOH के साथ रिएक्ट होगा। अब KOH के साथ रिएक्ट होगा तो ये वाला H और ये वाला OH तो H2O बना लेगा, तो हट जाएगा, K यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। K यहाँ पे आगे अगर जुड़ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। K पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, ओके। फिर RX के साथ रिएक्शन होगी। अगर RX के साथ ये रिएक्शन हो जाती तो ये K हट जाता है और यहाँ पर R जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यही वाला जो कंपाउंड है यही यहाँ पर सेम टू सेम बना हुआ है और इसी की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ में। अगर NaOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उस समय ये जो N है और ये जो R है ये हट जाएगा और इस N और R की जगह पर ONA जुड़ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर NaOH लिया था तो ONA यहाँ पर जुड़ रहा है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज सॉल्ट के फॉर्म में है ना। O पे नेगेटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है। एंड जो बचा हुआ मैंने कंपाउंड बताया था ना कि N और R हट गया। अब NaO आपको यहाँ पर रिएक्शन में दिख रहा है पर H नहीं दिख रहा है, तो ये H भी हट गया। ये जो मैंने यहाँ पर दोनों सर्कल करे हैं N R और H मिलकर RNH2 बना देता है, जो प्राइमरी अमीन है। मतलब बेसिकली इस रिएक्शन में भी अमाइन प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद रख लेनी, बस इतना याद रखना थैलेमाइड की रिएक्शन हो रही है KOH के साथ, फिर RX के साथ, फिर NaOH के साथ, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि रिएक्शन हम 12th में बहुत सारी आ जाती है ना, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैम, ओके। और नेक्स्ट है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो अब इसके नाम पे भी मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट क्रिएट किया है, ब्रोमाइड, मतलब इसमें भी अमाइड है, ओके। अमाइड की रिएक्शन कहीं ना कहीं ब्रोमीन के साथ में हो रही है। तो चलो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो ये लिखा है अमाइड, है ना, होफमैन ब्रोमाइड। जैसा मैंने बताया अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में हो रही है और NaOH भी है साथ में, ठीक है। तो बन क्या रहा है, तो बेसिकली हमको ये तो पता है कि RNH2 बनेगा ही सही। अब तो हमें पता चल चुका जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़े सभी में RNH2 बना है एंड रिमेनिंग कंपाउंड अलग हो जाएंगे, H2O अलग हो गए, NaBr अलग हो गए। अब NaBr को रिमेंबर करना है तो आप ये देख लो कि ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो NaBr अलग हो गए, ठीक है। यहाँ से H2O अलग हो गया एंड Na2CO3 अलग हो गया। सो ऑल दैट, अगर आप ये बाकी एक्स्ट्रा कंपाउंड्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्या आपको तो पता है हमको मेन बनाना तो ये था, है ना, अमाइन बनाना था। सो दिस रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड, है ना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं एक बार आपको नोट्स का पूरा वीडियो वापस से इसमें मैंने क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि आपको अगर नोट्स लिखने हो तो लिख सकते हो। ये सारे जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये NCERT
बेस्ड है, दैट इज़ गुड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. तो जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो आई होप कि आप सिर्फ हेडिंग्स और रिएक्शंस ही लिखेंगे, बाकी चीज़ें आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट.